एआरओ के पास मोबाइल है, सारे एसडीएम जिम्मेदार हैं, लेकिन एक तो जो बाकी एसडीएम है ना, उन्हें ठेके रखे कि बाहर गाड़ी में उनके ड्राइवर के पास रहे फोन, है ना, कि अगर कोई अर्जेंसी है, कोई बात है, तभी वो अंदर लाके एसडीएम को दे, अपने एआरओ के पास रहे बस। और एआरओ को कहे कि वो अपनी इसका फोटो किसी सूरत में ना ले। जी नहीं, तो स्टैटिक्स विभाग के पास जब आपका इशू है, जब आपके यहाँ से हो तो सबसे पहले मीडिया के अंदर, इसीलिए मेरे यहाँ से तो मीडिया ही जाता है, यहाँ से वो सीट तैयार इसलिए होती है, वो सीट तैयार इसलिए होती है क्योंकि हमारी भी कोशिश रहती है कि टीवी ट्रेंड ऐप बनाया इसलिए है कि हम सबसे फास्ट यहाँ दिखाते रहें। स्टैटिक्स जो अपलोडिंग करेगा एनकोर या ये नहीं खोलता है, चाहे सीईओ ऑफिस भी हो चाहे कोई भी हो, कोई एनकोर पोर्टल नहीं खोलेगा, सब मीडिया को ही देखते हैं। तो हम तो इसी को स्ट्रेंथन करेंगे ना कि हमारा तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसी पे आए, जल्दी से आए, जल्दी दिखे। हमें भी रहता है कि हम अपने जिले कई मीडिया एडवांस होता है, कई मीडिया एडवांस होता है। इसलिए जैसे मैं 17 विधानसभाओं का था ना, वहाँ पे मैं समझ गई आप लोगों की बात कि सबसे पहले भी आया आपके पास और किसी के पास जो है वो नहीं, कई को क्या होता है, टेबल वाइज इंफॉर्मेशन हमें अभी देनी है, अलग से कोई भी नहीं आएगा। मगर वो जैसा आप लोग बता रहे हैं बिल्कुल अनश्योर हुआ होगा, क्योंकि जो माहौल रहता है तो जो आप बता रहे हैं लोकल से हो गया होगा। पर अभी एसपी साहब के साथ जो है वो एक चर्चा इस पे कर लेते हैं कि वो जो गेट पर पासेस को चेक कर रहा है वो सबसे स्ट्रिक्ट हो और बिना पास के जो है वो अंदर ना आए। सभा क्षेत्र में 12 टेबल है, 22 राउंड होंगे। जालोर है, इसमें 12 टेबल है और वही 22 राउंड होंगे। और जैसा मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा राउंड 25 बीमाल में है, 12 टेबल है। टेबल तो था ना, सभी में 12 टेबल है, सिर्फ सांचौर में 14 है, ऐसे याद। सांचौर में 14 है बस, बाकी सब में 12 है। राउंड भीममाल में 25 है, सांचौर में 24 है, रानीवाड़ा में 23 है, सिरोही में 24 है, पिलवाड़ा आबू में 18 है और रेवदर में 23 है। हमारे ये है, अभी सेकंड ट्रेनिंग हमारी उनके साथ होनी है 3 तारीख को। मैं इसमें स्पेशली मैसेज करवा दूंगी और वहाँ पर अगर कभी फिर भी मौके पे आपको ऐसा लगता है तो आप इमीडिएटली हमें बताएं कि यार साहब आप इंश्योर करें कि जो हमारे टीवी ट्रेंड के थ्रू मीडिया कर्मियों से ही हमारे इन्फॉर्मेशन बाहर जाए। आधिकारिक जो डाटा है, आधिकारिक जो सूचना आपका कहना सही है, वो मेरे द्वारा दी जाएगी, उसी माना जाएगा। आपके पास अगर सीधा कुछ आ भी रहा है तो वो भी ऑफिशियल नहीं कहलाएगा जब तक हम नहीं ऐसे नहीं, कोई इतना नहीं देखते हैं। आप एक बार मोबाइल को रोकने का हमने अलग से इस पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, लेकिन आजकल ये ऐसा पार्ट हो गया है कि कोई, पहले लोग चाबियां भूल जाते थे गाड़ियों की, पर इसको कोई नहीं भूलता, कोई से घर से बाहर निकल के और फिर अंदर लेने नहीं जाता। ये एक ऐसी चीज हो गई है, तो इस वजह से इसमें लेक्यूना होने के चांसेस बहुत रहते हैं। लेकिन जो मेरी एसपी साहब भी थे कल हमारे साथ, जब हमने काउंटिंग की पूरी मीटिंग ली थी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, तब हमने अलग से यही डिस्कस किया था कैंडिडेट्स के साथ में कि अगर आपके लेकर आ जाते हैं सपोज काउंटिंग एजेंट्स, तो वो अपनी व्यवस्था पार्टी वाइज अपना उधर पार्किंग में ही रखें और अनावश्यक हो अल्लाह ना करे कि मैं लेकर आ गया, नहीं मैं स्विच ऑफ करके रख लूँगा, है ना। तो ये सब चीज़ें ना करें कि स्विच ऑफ करके फिर फ़ोटो तो ले लेते हैं या एयरप्लेन मोड में डाल के फ़ोटो ले लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से आपने ध्यान और एक सवाल पे आप ले देता हूँ, कई ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पासेज नहीं होते, वो लोग भी मतगणना परिसर में बेखौफ घूमते हैं, बेखौफ घूमते हैं, उनके पास किसी प्रकार का कोई प्रवेश पत्र नहीं होता, नहीं तो चुनाव के मसीह पर कुछ होता है, नहीं कोई अभिज्ञता का कार्ड होता है, लेकिन वो लोग भी बेखौफ अंदर आते हैं और बिना उनको चेक किए वो लोग घूमते हैं। तो ऐसी व्यवस्था रहेगी इस बार, वो लोग नहीं घुसे, चुनाव के कई पॉलिटिशियन होते हैं, छोटे बड़े नेता होते हैं, ये हमेशा लोग घूमते हैं, जिनके पास पासेज नहीं होते, छोटे बड़ा नेता होता है, पुलिस का तंदा जानता है, पुलिस का सिपाही जानता है, जाइए, ये व्यवस्था हमेशा होती है, देखते हैं लोग। और हर बार हम लोग जिला निर्वाचन विभाग के नजर में ही बात आती है, राजनीतिक पावर दिखा के अंदर करना।
पुलिस को मैनेज करके आ जाते हैं लेके पुलिस द्वारा या हाँ, पुलिस द्वारा ही अंदर आते हैं, इस बात कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराया नहीं। पुलिस के कर्मचारी इसलिए अंदर चले जाते हैं पोस्टिंग कराने का काम। एसपी साहब को बुलवा लें। बुलवाइए, बुलाना चाहिए। 4 जून को हमारा मतगणना होनी है। मतगणना वीर विरमदेव कॉलेज में होनी है। अभी आप सभी विधानसभा चुनाव के दौरान रहे हैं, बिल्कुल वही व्यवस्थाएं रखनी हैं। जो एक मीडिया सेंटर बनना है वहीं बनना है। वहीं पे जो टीवी ट्रेंड है वो भी वहीं लगेगा। वहीं पे ज़्यादा अगर खाना पानी सबकी व्यवस्था रहेगी ताकि बहुत ज़्यादा हमें मूवमेंट के इसके लिए परेशान नहीं होना पड़े। और पासेस हैं वो आप सबके बन गए हैं और 29 से देने का 29 से देने का है। PRO साहब जो है उसे देख लेंगे और बिल्कुल आप सभी पास 29 से कलेक्ट कर लें। एंड मतगणना हॉल के अंदर किसी भी स्टैंडिंग कैमरा से वीडियो की अनुमति नहीं है और ये सारी बातें आई गेस कि आप सभी को ध्यान है। और एक राउंड आप लोग बिगिनिंग में लेते हैं कि सभी जगह जो है वो शुरू हो गई है। जो हमारे पोस्टल बैलेट्स की टेबल्स है वो 8 हैं, तो 4-4 करके हैं। एक प्रथम तल पर है और दूसरा इस पे ग्राउंड लेवल पर है। तो उसमें आरओ का कक्ष वहीं पर रहता है, तो वहीं पर हम होंगे। वहीं से सारे जो हमारे AROs हैं उनके राउंड होंगे। एक राउंड सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों का जब बनेगा उसके साथ आरओ का एक राउंड माना जाएगा। उसको फर्स्ट राउंड भी हम मतगणना कहते हैं। तो हमारे 12 टेबल हर एक विधानसभा क्षेत्र में है, 14 टेबल से सांचौर में है। तो हमारे जो है 25 राउंड होने हैं। तो जो राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा राउंड वाले ज़िले हैं उनमें हम शामिल हैं और जो राजसमंद से कम है हमारे। अगर हमारी उम्मीद है कि हम 12 से 1 के बीच में तो अपने सभी पोस्टल बैलेट को काउंट कर लेंगे और उसके बाद जो है 3 से 4 तक जो अमूमन EVM की काउंटिंग हो जाती है वो हमारा एस्टिमेट जो है इसमें रहेगा। स्टेटिस्टिक्स वाले हैं, उन्हें फ़ोन यूँ रखते हैं कि मान लो कि आरओ है कुछ कहना है हमने वो उनके स्टैटिस्टिक्स पास वाले या आपके काउंटिंग CEO वाले जिला ऊपर में CEO से इनके पास जो एग्जाम्प्टेड है वो आप दिख रहे हैं एग्जाम्प्टेड है जो जिनको फॉर्म उसमें आप पास डाल करें उसमें आप मेंशन कर दें इनको मोबाइल ले जाना है इनको नहीं ले जाना है। कार्ड जो जारी करेंगे अपन आई कार्ड उसी में विद व्हीकल एंड मोबाइल या ओनली व्हीकल ओनली तो आप कार्ड में लिखा होगा आपके कर्मचारी मिनिमम पास आप नहीं करेंगे मिनिमम होंगे ये कैसे नहीं है भाई, क्योंकि आई गेस कि वो स्टेटिस्टिक्स से कहीं से जो मैं है इसी कह रहा हूँ कि लास्ट टाइम जिसे कुछ चीज जो एक चीज़ है सर, एक चीज़ जो समझ में आ रही है ना, जैसे ही हमारा 17C का सेकंड पार्ट काउंटिंग करके भरा जाता है तो एक आरओ के पास आता है, एक जाता है वो फोटोकॉपी की मशीन के पास क्योंकि सब एजेंट को देखना है। अब की बार हम उसकी पूरी फोटोकॉपी की मशीन को खोल के चेक करके देख लेंगे, उसमें तो कोई मोबाइल रखा हुआ नहीं है। मैं जब पूरा दिमाग लगा रहा हूँ मेरे हिसाब से कि वो कहाँ से लीक हो सकता है। आरओ के पास जाएगा तो अकाउंट वाला चेक करेगा, देन हम फाइनल करेंगे। उसके पीछे टेबल दिखती है, वो आरओ की टेबल दिखती है। तो ठीक है, विल एंश्योर दैट। आप उसको दिखाएं क्योंकि टेबल जो दिखती है उस पे हाथ आ रहा है, मुंह के आ रही है, विल एंश्योर कोई अधिकारी से एग्जीक्यूटिव फोटो होगा वो विल एंश्योर दैट। आप तो सारे वही रहेंगे ना। आप जो है अगर बातों से कुछ नहीं किया गया, बातों से नहीं किया गया है ना, क्योंकि आपका जो कैंप है वही है, ठीक। आपको समय समय ब्रीफ भी करते हैं ना। कोई ऐसा फोटो आता है तो आप बताइएगा। आपके पास कोई ऐसी चीज आती है कहाँ से आ रहा है वो ऐसा है कि मैं फॉरवर्ड करता हूं। इस बार उनको मारते हैं एक्चुअली बिल्कुल से मार पाते हैं बहुत सारे। नहीं आए। इसके अलावा जो घोषणा है वो टीवी ट्रेंड के माध्यम से रहेगी। हम कितने राउंड हो गए वो काउंटिंग वो अलग अलग है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा राउंड है वो 25 हैं भीनमाल में। तो वहाँ पे आप लाइए डिटेल, लाइए नहीं डिटेल एक बार दे देते हैं आपको राउंड में। आप अंदर नहीं जाते हैं, एक राउंड प्रेमाइस का लेते हैं ना। काउंटिंग वो नहीं करना, एक राउंड आप काउंटिंग हॉल के बाहर जो लाइन है उससे बाहर से आप काउंटिंग की गाइड दे देगा मैडम से
बिल्कुल ड्राई डे है, ड्राई डे है, वो लेटर निकल गया है। तो प्रशासन तो ये रहता है, ड्राई डे की मॉनिटरिंग कौन करता है? एक्साइज डिपार्टमेंट एक्साइज तो करती है, लेकिन आप कभी देखेंगे किसी भी दुकान पर, किसी दुकान पर एक्साइज डिपार्टमेंट का कोई छापा या जो खाली लगता है वो किसी दुकान पे, महीने में दुकान पे तो हम लोग भी देखते हैं। महीने में एक बार पहुंच जाते हैं बस। वो तो मैडम आप कितना ही ड्राइव नहीं कर लो, आपको जो चीज़ चाहिए उपलब्ध करवा देते हैं। मैं खुद जाके ग्राहक बन के लेकर आता हूँ। तो आई थिंक भाई ऑलरेडी ये 2-3 इश्यूज़ हैं जिन्हें हम एसपी साहब के साथ अभी टेकअप कर लेते हैं। और ऐसा नहीं है कि थाने कम्प्लीटली खाली हो जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास बाहर से फोर्स आती है, उसी से हम इस एरिया को ज़्यादातर कवर करते हैं। थाने का स्टाफ है, अगेन मैंने कहा कि कुछ एसडीएम्स हैं जो जिन्हें हम फील्ड में ही रखेंगे ताकि कोई भी हो हल्ला या होड़न जैसी स्थिति हो तो वो कवर हो सके। और साथ में थाने पे भी जो है पर्याप्त जाब्ता रहेगा। और अगर आप लोग की अभी चीज़ें सामने आई हैं और जो हमारा इस पर डिस्कस भी हो गया था, ड्राई डे है और उसकी कंप्लाइंस जो है करने के लिए स्पेशली अभी एसपी साहब से भी जो है वो चर्चा करेंगे। और इन्फॉर्मेशन लाके रखा करें। मेरा ही आपसे व्यक्तिगत निवेदन है हाँ कि जिला प्रशासन कई बार निर्वाचन विभाग की तरफ से जो गाइडलाइन होती है फॉलो करते हैं, हम लोग भी फॉलो करते हैं। हाँ और मोबाइल की आप बार बार बात करते हैं तो हम लोग पेड़ सबके निर्देशन में जहाँ जहाँ इस प्रकार के एरिया में जाना होता है हम लोग जाते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि मीडिया के अलावा हर दूसरे तीसरे आदमी के पास में, चाहे अधिकारी हो, चाहे चुनाव का मतगणना का अभिकर्ता हो, उसके पास मोबाइल होता है और हमसे पहले वहाँ जो लिस्टें बनती है काउंटिंग की और वो 60 की कॉपियाँ बाहर जाके वापस हमारे तक आती है। तो ऐसी व्यवस्था पे आप क्या हमारे पास हमारे पास लोगों के थ्रू आती है हम पे। ये क्या आप क्या किसी अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कह रहे हैं? वो आरओ रूम से ही 60 की कॉपी फोटो की क्लिप बाहर जाती है, पॉलिटिशियन के थ्रू बाहर जाती है। पॉलिटिशियन के थ्रू जब वायरल होती है तो हमारे पास भी पहुंचती है, ग्रुपों में जाती है। तो जब मीडिया पे इतना होता है कि भाई काउंटिंग में हम लोग मोबाइल लेके नहीं जाए तो हम लोग PR साहब के दिशा निर्देश में जो भी गाइडलाइन फॉलो करेंगे। लेकिन जो पॉलिटिशियन जो लोग हैं और जो चुनाव के अधिकारी हैं, आरओ वगैरह हैं, तहसीलदार वगैरह हैं, सेक्रेटरी, तो वो लोग जो मोबाइल से जो फोटो खींचते हैं उनके ऊपर भी कुछ आपके गाइडेंस आपके निर्देश होना चाहिए, उनको भी होना चाहिए। अभी तक जो गाइडेंस हमने दी है सभी को वो यही है कि वहाँ पर जो अधिकृत है, हमारा यही है, आप सही कह रहे हैं कि कई अधिकारी ऐसे सोचते हैं कि हम तो SDMs AROs तो अलाउड है, लेकिन तहसीलदार या दूसरे की ठीक है अधिकारी हमें कौन कह रहे हैं। पर हमारी स्ट्रिक्ट जो हमने इससे पहले सभी के साथ मीटिंग हो गई है, काउंटिंग एजेंट्स को स्पेशली हमने मना किया है। कल जब हमारी सभी कैंडिडेट्स के साथ बैठक हुई थी, मैं ये दोबारा आप लोगों के जो आपने एक्सपीरियंस शेयर किया है उसके बेसिस पर एक बार सभी अधिकारियों कर्मचारियों को मैसेज कर देंगे कि कोई भी ARO जो अधिकृत हैं उनके अलावा भी बाकी SDM से वो सब अनावश्यक मोबाइल को ना रखें। वो चाहे उनका गाड़ी में कोई ड्राइवर है, कोई है, उसे रखें, ताकि इन केस की कोई अगर ऐसी सिचुएशन है कि जैसे चुनाव जीतने के बाद कभी कभी हो हल्ला या कुछ हो जाता है तो हम उनसे उन्हें जो है वो चेकअप कर लें। लेकिन यही रहेगा। और काउंटिंग एजेंट्स आप किसी सूरत में नहीं देखेंगे कि उनके पास मोबाइल फ़ोन हो।